रोशनलाल को अपनी नई कार की डिलीवरी लेनी थी। पूरी रात उसने उसी कार के सपने देखे थे। मोबाइल पर उसने सुबह 8 बजे का अलार्म सेट कर रखा था। ठीक 8 बजे अलार्म बजा। उसकी नींद तुरंत खुल गई। जल्दी जल्दी उसने ब्रश किया, फिर वो नहाने चला गया। उसने शावर चलाया और उसके नीचे खड़ा हो गया, लेकिन शावर से पानी ही नहीं आया। अरे शावर में पानी क्यों नहीं आ रहा? टंकी में पानी खत्म हो गया क्या? वो बाथरूम से ही अपनी पत्नी सुनैना को आवाज लगाता है। सुनैना, सुनैना, अरे मोटर चला दो यार, पानी नहीं है टंकी में। सुनैना रसोई में नाश्ता बना रही थी। उसने कहा, अरे टंकी तो अभी तुरंत भरी है, हो सकता है शावर में कुछ खराबी आ गई हो। कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, फिर अचानक पानी आने लगा था। अगर पानी ना आए तो नल से नहा लो, आज प्लम्बर को फोन करके बुला लेती हूँ। सुनैना की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि शावर से पानी आने लगा। रोशनलाल आंख बंद किए गाना गाते हुए नहा रहा था। ओहो, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तभी अचानक फिर से शावर से पानी आना बंद हो गया। रोशनलाल ने सिर ऊपर कर शावर की तरफ देखा तो उसे किसी आदमी के हंसने की आवाज सुनाई दी। फिर उसी शावर से एक हाथ बाहर निकलने लगा। उसे देखकर रोशनलाल जोर जोर से चीखने लगा, सुनैना, सुनैना। इस बीच शावर से निकले हाथ ने बाथरूम की दीवार पर लिखना शुरू किया, तूने ठीक नहीं किया रोशनलाल, तू नहीं बचेगा। सुनैना को लगा कि फिर से पानी बंद हो गया होगा, इसलिए रोशनलाल चीख रहे हैं। लेकिन दीवार पर ये सब देखकर रोशनलाल बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। सुनैना को तब लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो भागती हुई बाथरूम के पास आई और दरवाजा पीटने लगी। क्या हुआ जी? आप इस तरह चीख क्यों रहे हैं? दरवाजा खोलिए ना। लेकिन रोशनलाल ने दरवाजा नहीं खोला। सुनैना ने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा। रोशनलाल अंदर बेहोश पड़ा था। उसके सिर में चोट भी लगी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। चोट ज्यादा गंभीर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने एक दिन के लिए उसे एडमिट कर लिया। उसी रात जब वो अस्पताल में सो रहा था, तभी उसे अपने बेड के नीचे से किसी के बात करने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। उसने नीचे झांक कर देखा तो 3 लोग उसके बिस्तर के नीचे बैठे बातें कर रहे थे और कुछ लिख भी रहे थे। उनका सिर नीचे था, इसलिए उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी रोशनलाल जोर से चिल्लाया, कौन है यहाँ? कौन है? उसके इस तरह चिल्लाने से वो तीनों हंसते हुए वहां से गायब हो गए और जमीन पर उसे वही लिखा हुआ दिखाई दिया, तूने ठीक नहीं किया रोशनलाल, तू नहीं बचेगा। ये देखकर रोशनलाल फिर से चिल्लाने लगा। अस्पताल की नर्स भागती हुई उसके पास आई। सिस्टर, मेरे बेड के नीचे कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कुछ लिखा भी है। नर्स ने बिस्तर के नीचे झांक कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। उसने रोशनलाल को ज्यादा टेंशन नहीं लेने और सोने के लिए कहा। रोशनलाल की रात डरते डरते कटी। अगले दिन उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जब वो अपनी पत्नी के साथ अपने घर वापस लौट रहा था तो ट्रैफिक सिग्नल के आगे एक बड़ी सी होर्डिंग पर उसकी नजर गई। उस होर्डिंग पर जो लिखा था उसे पढ़कर रोशनलाल फिर से चिल्लाने लगा। उस होर्डिंग पर लिखा था, तूने ठीक नहीं किया रोशनलाल, तू नहीं बचेगा। क्या हुआ है आपको? आप रह रहकर यूं चीखने क्यों लगते हैं? नर्स ने बताया आप रात को भी यूं ही चीख रहे थे। रोशनलाल ने कुछ नहीं कहा। वो अपने घर पहुंचा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अपने आईने के पास खड़ा खड़ा वो कुछ सोच रहा था कि उसे आईने में फिर से 3 लोग दिखाई दिए। इस बार उन तीनों ने लिखा नहीं, बल्कि उन तीनों ने कहा, तूने ठीक नहीं किया रोशनलाल, तू नहीं बचेगा। उसके बाद वे तीनों आईने से बाहर निकल आए, जिसे देखकर रोशनलाल पसीने पसीने हो गया। दीपू तुम? हाँ रोशनलाल, मैं और मेरा परिवार, जिसे तूने बर्बाद कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। रोशनलाल, तूने जो किया वो भगवान ना करे कोई किसी के साथ करे। याद है हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे। रोशनलाल और दीपू पुराने दोस्त थे।
रोशनलाल ट्रेन में मूंगफली बेचा करता था और दीपू घूम घूम कर चाय बेचा करता था। मूंगफली ले लो, मूंगफली सफर की बैरियत मिटा लो, मूंगफली खा लो, मूंगफली ले लो, मूंगफली। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो, शुद्ध दूध की अदरक वाली चाय ले लो, बोलिए चाय चाय। दोनों दोस्त हर दिन साथ ही अपने घर लौटा करते थे। आज तो दिन ही खराब रहा, पूरे दिन में सिर्फ 60 रुपए की ही मूंगफली बिकी। अरे आज अपना भी धंधा थोड़ा मंदा ही रहा, लेकिन क्या करे, बिक्री तो अपने हाथ में नहीं है ना। वो बातें करते हुए जा ही रहे थे कि दीपू एक लॉटरी की दुकान पर रुक गया। अरे कब सुधरेगा तू? ना जाने कितने सालों से लॉटरी का टिकट खरीद रहा है, लॉटरी कभी लगी तो नहीं तेरी? अब इनाम का लालच नहीं है रोशनलाल, अब तो टिकट खरीदने की आदत सी हो गई है। रोशनलाल टिकट खरीद कर ले आया। वे दोनों वापस अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। यार दीपू, मैं सोच रहा हूँ कुछ और धंधा करूँ, कोई बड़ा धंधा। ये मूंगफली बेचकर मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। अरे यार, बड़े धंधे के लिए पूंजी चाहिए, पूंजी है तेरे पास? नहीं भाई। तो फिर क्या चोरी करेगा या डकैती करेगा? कुछ तो करना ही है यार, ऐसे ही अपना और अपने परिवार का जीवन खत्म नहीं होने दूंगा। अगले दिन दीपू रोशनलाल के साथ चाय बेचने नहीं गया। रोशनलाल को लगा शायद उसकी तबीयत खराब होगी, लेकिन वो 2 दिन और उसके साथ नहीं आया। तीसरे दिन वो उसके साथ घर जाने की सोच रहा था कि दीपू उसे दूर से आता दिखाई दिया। उसने आते ही रोशनलाल को जोर से गले लगा लिया। अरे रोशनलाल रोशनलाल रोशनलाल, अपनी जिंदगी में हो गया रे कमाल। अरे क्या बात है दीपू, बड़ा खुश है तू? हाँ दोस्त, तुझे बड़ा बिजनेस करना है ना, तेरे लिए पूंजी की जुगाड़ हो गया है। अरे कहाँ से हो गया? कौन देगा पूंजी? मैं। अरे सुबह सुबह ठेके पर गया था क्या? तू मुझे कहाँ से देगा पूंजी? तब दीपू ने उसे बताया कि उसकी 2.5 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। 2.5 करोड़ जैसी बड़ी रकम का नाम सुनते ही रोशनलाल के मन में लालच आ गया। 2.5 करोड़ रुपए, बाप रे, ये तो बहुत होते हैं। अगर ये रकम मेरी हो जाए तो पूरी जिंदगी ऐश करूंगा। अरे तू क्या सोचने लगा रोशनलाल, तू खुश तो है ना? हाँ हाँ, अरे हाँ, बहुत खुश हूँ। अब मेरा दोस्त करोड़पति बन जाएगा। अबे सिर्फ मैं नहीं, तू भी। दीपू ने उसे बताया कि 2 दिन बाद उसे पैसे मिलेंगे। 2 दिन बाद वो लॉटरी का टिकट लेकर लॉटरी ऑफिस जाएगा। उसने ये भी बताया कि उसने लॉटरी के टिकट को बहुत ही संभाल कर अपने घर की रसोई के दाल वाले डिब्बे में छिपा कर रखा है। इधर रोशनलाल के दिमाग में किसी भी तरह उस लॉटरी के टिकट को हड़पने का प्लान चल रहा था। वो उस रात चोरी से उसके घर में घुस गया। दीपू अपनी पत्नी और बेटी के साथ गहरी नींद में था। वो चुपके से रसोई में घुसा। उसने मोबाइल का टॉर्च चला रखा था। वो दाल के डिब्बे को उतारने की कोशिश कर ही रहा था कि वो उसके हाथ से फिसल गया। डिब्बे के गिरने की आवाज से दीपू की नींद खुल गई। वो रसोई में गया। कौन है? कौन है वहाँ? दीपू की आवाज सुनकर रोशनलाल के कान खड़े हो गए। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था। उसने रसोई में रखे छुरे को उठाया और दीपू के पेट में मार दिया। दीपू तड़प कर वहीं मर गया। फिर उसने जल्दी से दाल के डिब्बे से लॉटरी का टिकट निकाला, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसे रोशनलाल की बीवी और बेटी खड़े दिखाई दिए। उसने उन दोनों को भी मार दिया। फिर उसने उसके घर के बाहर आकर उसमें बाहर से आग लगा दी। रोशनलाल, मैं तो तुम्हारे साथ काम करना चाहता था, लेकिन तुमने लॉटरी के पैसों के लालच में अंधे होकर मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मुझे माफ कर दो दीपू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं रोशनलाल, मैं तुम्हें माफ कर देता अगर तुमने मेरी बेटी और पत्नी को नहीं मारा होता। तुमने उन मासूमों को मारकर ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। उसके बाद दीपू ने रोशनलाल को मार दिया। रोशनलाल को उसके किए की सजा देकर उन तीनों की आत्मा वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई।